नाज़रीन, हमारी पिछली क्लिप के ऊपर कमेंट बॉक्स में हमारे किसी दोस्त ने एक मसला दरियाफ्त किया कि मुफ्ती साहब, जो लोग बे औलाद हैं, औलाद की दौलत से महरूम हैं, उनके लिए कोई ऐसा वजीफा और अमल बताया जाए जिसके करने से उनको औलाद नसीब हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कई क्लिप में ये बात कही और फिर कह रहा हूँ कि हम कोई पेशावर आमिल नहीं हैं। अलबत्ता जो हमने अपने अकाबिर से, अपने बुजुर्गों से या कुरान और हदीस में पढ़ा है, उसकी रोशनी में 2-4 बातें हम बता दिया करते हैं और उसी ताल्लुक से मैं एक अमल और एक वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उस अमल के करने से फ़ायदा होगा। लेकिन उस अमल से पहले मैं एक बात ख़ास तौर से अपनी माओ बहनों से कहना चाहूँगा कि परेशानी और खुशी सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है और हमें अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना चाहिए। यही मोमिन का कामिल ईमान होना चाहिए कि जो भी अहवाल इंसान के ऊपर पेश आए, परेशानी के हों या खुशी को हों, परेशानी के अहवाल पेश आ रहे हैं तो कभी अल्लाह की शिकायत न करें, सब्र करें, और खुशी के अहवाल पेश आ रहे हैं तो इस पर घमंड और तकब्बुर न करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसका जितना हो सकता है शुक्र अदा करें। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में ये परेशानी औरत को सबसे बड़ी लगती है। जिस औरत को औलाद नहीं होती है, वो बेटे से या बेटी से महरूम होती है, वो इस परेशानी को सबसे बड़ी परेशानी समझती है और इस परेशानी के हल के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। मसनूई आमिलों के पास जाती है, बाबाओं के पास जाती है, पुजारियों के पास जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहूंगा, देखने में आता है और सुनने में भी आता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि माल पर तो डाका पड़ता ही है, इज्जत पर भी डाका पड़ जाता है। तो मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहूंगा, ऐसी हालत में किसी पेशा और आमिल के पास या किसी भटिये के पास, किसी बाबा के पास, किसी पुजारी के पास जाने से परहेज करें, बल्कि अल्लाह से लो लगाएं। देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह अता करेंगे इंशाअल्लाह। जब हम अल्लाह से मांगेंगे, हमसे मांगना ही नहीं आता, हमारा ताल्लुक अपने मौला से कमजोर हो चुका है। पहले हम इस ताल्लुक को मजबूत करें, अपने रूठे हुए रब को हम राजी करें, अल्लाह से खूब मांगे, खास तौर से तहज्जुद के वक्त में उठ करके नमाज पढ़ें, अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह वो अता फरमाएंगे और बेशुमार अता फरमाएंगे। हमसे मांगना ही नहीं आता। तो मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप बुराई के रास्ते पर न जाएं, सिरात मुस्तकीम को इख्तियार करें, अल्लाह से मांगे। बहरहाल दूसरी बात, जो अमल और जो वजीफा है बहुत आसान है। आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद की दौलत से मालामाल फरमाएंगे। देखिए, औरत के ऊपर 2 जमाने गुजरते हैं महीने के अंदर। एक पाकी का जमाना होता है, एक नापाकी का जमाना होता है। यानी औरत जब नापाकी के जमाने से पाकी के जमाने में आए, यानी जब उसके अय्याम हैज खत्म हो जाए, जो उसके पीरियड्स होते हैं जब वो खत्म हो जाए, फिर वो पाकी के जमाने में आए, उसका तोहर का जमाना शुरू हो, तो जैसे ही तोहर का और पाकी का जमाना शुरू हो, इस जमाने में वो एक अमल करे। 2 अंडे ले और 2 अंडे लेकर के उनको उबाला जाए और उनको छील करके एक अंडे पर 27वें पारे की दूसरे रुकू की पहली आयत वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और दूसरे अंडे पर दूसरी आयत वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, ये आयत लिखें। जिस अंडे पर वस्समाअ बनैनाहा ये आयत लिखी गई है, ये अंडा मर्द को खिलाया जाए, और जिस अंडे पर वल अर्ज़ फरशनाहा वाली आयत लिखी गई है, ये अंडा औरत को खिलाया जाए। और फिर इसको खाने के बाद मर्द और औरत हम बिस्तरी करें, तकरीबन 3 दिन तक इस अमल को करें। और मैंने बताया, जैसे ही पाकी का जमाना शुरू हो उसी हफ्ते में इस अमल को करें और फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो लोग बे औलाद हैं वो इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो उनको औलाद की दौलत से सरफराज किया जाएगा, वो औलाद की दौलत से मालामाल हो जाएंगे। और फिर मैं आपसे आखिर में कहूँगा कि अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। बाबाओं के पास, मसनूई आमिलों के पास, ढोंगियों के पास, खास तौर से जैसे हमारी औरतें सुनने में आता है, इस अपनी परेशानी को हल कराने के लिए पुजारियों के पास भी चली जाती हैं। अल्लाह से तौबा तिल्ला करें, अल्लाह से माफी मांगे, ऐसे लोगों के पास कतन न जाएं, अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। अल्लाह ताला
ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام۔